नमस्कार साथियों, सनशाइन जीएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार आज इस वीडियो सीरीज में आप लोगों के लिए बिहार के महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर उपस्थित हुआ। साथियों, महापुरुषों की जीवन गाथाएं हमारी सोच को एक सकारात्मक दिशा प्रदान करती है। महापुरुषों की शौर्य गाथाएं हमारे जीवन में पथ प्रदर्शक का काम करती हैं। जीवन के संघर्ष पथ पर जब हम विचलित होने लगते हैं, तब महापुरुषों के विचार हमें कर्तव्य पथ पर अडिग रहने के लिए एक साहस प्रदान करता है। यह वीडियो सीरीज प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही एकेडमिक स्टूडेंट्स तथा अपने जीवन में एक सकारात्मक दिशा प्राप्त करने वाले लोगों के लिए भी यह वीडियो सीरीज काफी अधिक महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों से यह निवेदन है कि अपना कीमती समय से कुछ वक्त निकालकर इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें। यह वीडियो सीरीज आपके सोच को एक नई दिशा प्रदान करने में काफी अधिक मदद करेगा। आइए ज्यादा समय न लेते हुए बिहार के महापुरुषों का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। बिहार की धरती पर सदा से महान विभूतियों का जन्म और आगमन होता रहा है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में हर विचारधारा के लोगों का समागम हुआ। हर पीढ़ी के लोगों ने आजादी के महासंग्राम में भाग लिया। सभी ने सामूहिक रूप से बिहार की यशस्वी पताका को और ऊंचा किया। आइए बिहार के कुछ महापुरुषों का अनुसरण करने हेतु उनकी जीवन का अध्ययन करें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के तत्कालीन सारण और आज के सीवान जिले के जीरादेई में 3 दिसंबर 1884 को हुआ। इनके पिता का नाम महादेव सहाय तथा माता का नाम कमलेश्वरी देवी था। इनके पिता पर्शियन थे और संस्कृत भाषा के विद्वान भी थे। 5 वर्ष की उम्र में राजेंद्र प्रसाद को मौलवी के पास पर्शियन पढ़ने के लिए भेजा गया और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा के लिए छपरा जिला स्कूल भेजा गया। 18 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का एंट्रेंस उत्तीर्ण किया। 12 वर्ष की उम्र में ही इनका विवाह राजवंशी देवी से कर दिया गया। कहा जाता है कि 66 वर्ष के वैवाहिक जीवन में 44 या 45 माह ही दोनों साथ रहे। 66 वर्ष की लंबी अवधि में अपनी धर्म पत्नी को 4 वर्ष से भी कम समय दिया और शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने की वजह से वे अगस्त 1942 से जून 1945 तक जेल में रहे। वर्ष 1946 से 50 तक वे संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और अंतरिम सरकार में 1946 से 48 तक उन्होंने कृषि और खाद्य मंत्रालय देखा। डॉक्टर प्रसाद 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। एक सरल और विवेकशील राष्ट्रभक्त के रूप में डॉक्टर प्रसाद हमेशा पहचाने गए। सन 1920 में उन्होंने वकालत का पेशा छोड़कर गांधी जी के असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए बिहार में भी असहयोग आंदोलन चलाया और इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज को हिलाकर रख दिया। गांधी जी के दांडी मार्च का अनुसरण करते हुए डॉक्टर प्रसाद के नेतृत्व में पटना में भी नमक सत्याग्रह आंदोलन चलाया गया और इसके लिए राजेंद्र प्रसाद को 6 माह की कैद हुई। अक्टूबर 1934 में डॉक्टर प्रसाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पदावधि समाप्त होने पर और आचार्य कृपलानी के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने कांग्रेस का अध्यक्ष पद संभाला। श्री प्रसाद ने भारत की आजादी के लिए कांग्रेस को भरपूर योगदान दिया और देश की आजादी के बाद उन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त हुआ। जीवन के अंतिम कुछ महीने उन्होंने पटना के सदाकत आश्रम में बिताए।
और 28 फरवरी 1963 को यह महान विभूति सदा के लिए इस दुनिया से चली गई। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के छपरा जिले के सिताब दियारा नामक गांव में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। गांव की पढ़ाई समाप्त करने के बाद बालक जयप्रकाश को पटना कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती कराया गया। वर्ष 1919 में जयप्रकाश ने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण की और इसके बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय में आ गए। पटना में अपने विद्यार्थी जीवन में जयप्रकाश नारायण ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और जेल भी गए। सन 1922 में वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए, जहां उन्होंने 1922 से 1929 के बीच कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कली, विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किया। पढ़ाई का खर्च चलाने के लिए उन्होंने खेतों में ट्रैक्टर चलाने से लेकर रेस्तरां में भी काम किया। जीवन भर शाकाहारी रहे जयप्रकाश नारायण को अमेरिका में गायों के कत्ल खाने में भी काम करना पड़ा। उन्होंने एमए की डिग्री प्राप्त की, लेकिन गांव में माताजी की तबीयत ठीक न होने की वजह से 1929 में भारत वापस आ गए और पीएचडी की आस अधूरी रह गई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उनका संपर्क जवाहरलाल नेहरू से हुआ। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा बने, कई बार जेल भी गए। जब कांग्रेस ने 1934 में चुनाव में हिस्सा लेने का फैसला किया तो जेपी ने इसका विरोध किया। 1948 में उन्होंने कांग्रेस के समाजवादी दल का नेतृत्व किया और बाद में गांधीवादी दल के साथ मिलकर सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। जेल में जेपी की तबीयत और भी खराब हुई। 7 महीने बाद उन्हें मुक्त कर दिया गया। 1977 में जेपी के प्रयासों से एकजुट विरोधी पक्ष ने इंदिरा गांधी को चुनाव में हरा दिया। जयप्रकाश नारायण का निधन उनके निवास स्थान पटना में 8 अक्टूबर 1979 को हृदय और मधुमेह की बीमारी के कारण हुआ। उनके सम्मान में कई हजार लोग उनकी शोक यात्रा में शामिल हुए। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी साहित्य जगत के यशस्वी लेखकों में से एक थे। बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बिहार में मुजफ्फरपुर जिले के कटरा थाना अंतर्गत बेनीपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम फूलवंत सिंह था और पितामह यदुनंदन सिंह थे। उनका परिवार एक साधारण किसान परिवार था। पढ़ने में वे मेधावी थे, अपने वर्ग में सदा प्रथम आते थे। 8वीं कक्षा में पढ़ते समय हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारद परीक्षा में उत्तीर्ण की। जब वे मैट्रिक में थे तब देश में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। बेनीपुरी ने गांधी जी के प्रभाव में सन 1920 में नियमित शिक्षा का परित्याग कर दिया और आंदोलन में कूद पड़े। वे कई भाषाओं के ज्ञाता थे। हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, बांग्ला व संस्कृत पर उनका समान अधिकार था। उनकी पहली रचना कविता के रूप में सन 1961 में कानपुर से प्रकाशित प्रसिद्ध पत्रिका प्रताप में छपी, जिसके संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी थे। बेनीपुरी जी समाज में व्याप्त असमानता, निर्धनता, शोषण, उत्पीड़न के खिलाफ लगातार कलम चलाते रहे। श्री रामवृक्ष बेनीपुरी एक कर्मठ स्वाधीनता सेनानी थे। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही। सन 1930 से 1942 तक की अवधि में उनके जीवन का अधिकांश समय कारागार में ही व्यतीत हुआ।
बेनीपुरी के साहित्य जीवन की विधिवत शुरुआत सन 1921 में पत्रकारिता से हुई। वे मशहूर और साहसी पत्रकार थे। उन्होंने अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। वे पत्रकार के साथ साथ सफल नाटककार और कुशल अनुवादक भी थे। उनके द्वारा रचित नाटकों में अम्बपाली, तथागत, विजेता आदि प्रमुख हैं। उन्होंने कतिपय विशिष्ट व्यक्तियों की जीवनियां भी लिखी। इनमें सर्वाधिक चर्चित कार्ल मार्क्स और जयप्रकाश नारायण की जीवनी है। गद्य की लोकप्रिय विधा उपन्यास भी उनसे अछूता नहीं रहा। उनके दो प्रमुख उपन्यास पतितों के देश में और कैदी की पत्नी को काफी प्रसिद्धि मिली। साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए बेनीपुरी जी को वर्ष 1967 में अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि से विभूषित किया गया। 1968 में बिहार राष्ट्रभाषा परिषद द्वारा वयोवृद्ध साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेनीपुरी जी के जीवन का अंतिम काल काफी कष्टपूर्ण रहा। निश्चेतन अवस्था में ही 7 सितंबर 1968 को उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां शहनाई अति प्राचीन वाद्य यंत्र है, किंतु शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित कर उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने और प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को ही है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव बक्सर में हुआ। जब वे 6 साल के थे तो उनकी मां का देहांत हो गया, जिसके कारण उन्हें अपने ननिहाल में मामा अली बख्श के पास बनारस जाना पड़ा। बनारस आने के पश्चात मामा के संरक्षण में बिस्मिल्लाह की संगीत शिक्षा तथा संगीत के अभ्यास का काम प्रारंभ हो गया। वे पढ़ लिख तो नहीं पाए, किंतु पूर्ण समर्पण एवं कठोर अनुशासन के बीच संगीत की साधना अवश्य की। बिस्मिल्लाह ने लखनऊ के उस्ताद अहमद खां से गायन, बनारस के पंडित लक्ष्मी प्रसाद से ध्रुपद, धमार तथा भैया गणपत राव जो ग्वालियर के नामी संगीतज्ञ थे से संगीत की बारीकियों को सीखा। बिस्मिल्लाह की भक्ति और साधना का ही प्रतिफल था कि 1930 में मात्र 14 वर्ष की अवस्था में उन्हें अखिल भारतीय संगीत परिषद में अपनी पहली महफिल पेश करने का अवसर प्राप्त हुआ। यहाँ से उनके यश और प्रसिद्धि की यात्रा शुरू हुई। उन्होंने अलग अलग वादकों के लिए सफल जुगलबंदी प्रस्तुत की, नए नए प्रयोग किए तथा नव निर्माण के मार्ग प्रशस्त किए। सन 1960 में फिल्म गूंज उठी शहनाई में दी गई संगीत की धुन उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की थी, जिसमें शहनाई के स्वरों का मर्मभेदी प्रयोग कर उन्होंने अपना नाम अमर कर लिया। भारत सरकार की ओर से 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1963 में उन्हें अखिल भारतीय शहनाई चक्रवर्ती की उपाधि से विभूषित किया गया। 1980 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया तथा 2001 में भारत सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां समय के बहुत पाबंद थे। सरकार ने इंडिया गेट पर 15 जुलाई 2006 को उस्ताद की आखिरी इच्छा को ध्यान में रखकर शहनाई बजाने की इजाजत दी, किंतु इसे अवधि में तबीयत खराब हो जाने के कारण उनकी वह इच्छा पूरी न हो सकी। अंततः 21 अगस्त 2006 को उनका देहांत हो गया। बाबा नागार्जुन का जन्म 1911 की ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन अपने ननिहाल में हुआ, जो बिहार प्रांत के मधुबनी जिला के अंतर्गत सतलखा गांव है। उनके पिता गोकुल मिश्र तथा माता उमा देवी थी। नागार्जुन की प्रारंभिक शिक्षा तरौनी गांव की संस्कृत पाठशाला से शुरू हुई। संस्कृत विद्यालय गेनौली से मध्यमा, फिर पंचगछिया सहरसा में कुछ समय तक अध्ययन किया।
बाद में संस्कृत की विधिवत पढ़ाई बनारस जाकर शुरू की। बनारस में संस्कृत के अध्ययन के साथ मैथिली में छंदबद्ध रचना करने लगे। अखबार का चस्का भी लग गया। देश विदेश में हो रही सामाजिक व राजनीतिक गतिविधियों में अत्यधिक रुचि लेने लगे। 4 वर्ष तक काशी, तत्पश्चात कलकत्ता में साहित्याचार्य तक अध्ययन करने के बाद नागार्जुन विश्व दर्शन और पर्यटन की ललसा से पढ़ाई छोड़कर लंबी यात्रा पर निकल पड़े। वर्ष 1934 में विश्व बंधु साप्ताहिक लाहौर में उनकी प्रथम हिंदी कविता प्रकाशित हुई। 1936 में दक्षिण भारत घूमते हुए लंका के विख्यात विद्यालंकार परिवेण में जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। जून 1938 में नागार्जुन लंका से वापस लौटकर सीधे बिहार में चल रहे किसान आंदोलन में शामिल हो गए। जीवन में नागार्जुन ने मात्र कलम या रचना को ही हथियार नहीं बनाया, बल्कि खुद जन संघर्षों में हिस्सा भी लिया। 1974 के जेपी आंदोलन में जिन रचनाकारों ने खुलकर भाग लिया था, नागार्जुन उनमें प्रमुख थे। नागार्जुन का विवाह सन 1931 में अपराजिता देवी के साथ हुआ। एक व्यवस्थित तथा निश्चित आय का स्रोत नहीं रहने के कारण परिवार हमेशा आर्थिक संकटों से घिरा रहा। गांव में तो वे रहते नहीं थे। दिल्ली में अपनी साहित्यिक क्रियाशीलता को कायम रखने के चलते किराए का मकान ले रखा था। उनके पिता का देहांत 1943 में हो चुका था। अपराजिता भी 19 फरवरी 1997 को दुनिया से चल बसी। नागार्जुन ने हर विधा में लेखन कार्य किया, जैसे कहानी, कविता, निबंध, उपन्यास, खंडकाव्य, बाल साहित्य, कॉलम आदि। प्रमुख रचनाएं रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर नाथ, दुख मोचन, वरुण के बेटे, नई पौध, जमनिया का बाबा आदि उपन्यास, युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यारी पथराई आंखें, तालाब की मछलियां, चंदना, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तूने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, हजार हजार बाहों वाली, पका है यह कटहल, अपने खेत में, मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, कविता संग्रह, भस्मांकुर, भूमिजा, खंडकाव्य, चित्रा, पत्रहीन, नग्न गाछ, हिंदी में अनुदित, पारो, मैथिली उपन्यास, धर्म लोक शतकम, संस्कृत काव्य आदि। साहित्य के क्षेत्र में नागार्जुन के अवदानों को भुलाया नहीं जा सकता। बाबा यायावर नागार्जुन का निधन 5 नवंबर 1998 को हुआ। कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर अत्यंत ही गरीब परिवार में पैदा हुए। निरक्षर और भूमिहीन परिवार में 24 जनवरी 1924 को जन्म लेकर कर्पूरी जी ने सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन और उसके बाद समाजवादी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य विद्यालय ताजपुर तथा हाई स्कूल की शिक्षा तिरहुत अकादमी समस्तीपुर एवं कॉलेज की शिक्षा CM कॉलेज दरभंगा में हुई। देश की स्वतंत्रता के बाद वे कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी दल में आ गए। सन 1952 से लेकर 17 फरवरी 1988 तक विधायक, सांसद, नेता प्रतिपक्ष, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बिहार के पद को सुशोभित करते रहे। वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी दल, संयुक्त समाजवादी दल एवं लोक दल के महत्वपूर्ण पदों पर रहे। सन 1965 में समाजवादी दल और प्रजा समाजवादी दल को मिलाकर संयुक्त समाजवादी दल में कर्पूरी जी ने अहम भूमिका अदा की। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में उन्होंने पूरे देश की राजनीति को सन 1965 में प्रभावित करने का कार्य किया। सन 1967 में वे संविद सरकार में बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री हुए।
सन 1969 से 1970 तक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे। दिसंबर 1970 में वे बिहार के मुख्यमंत्री बने। सन 1974 में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जब संपूर्ण क्रांति आंदोलन की शुरुआत हुई तो कर्पूरी जी ने विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया और आंदोलन में कूद पड़े। उसी वर्ष चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में कई दलों को मिलाकर भारतीय लोक दल के निर्माण में कर्पूरी जी के अहम भूमिका रही। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के समय जब देश में आपातकाल लगा तब लोक दल के माध्यम से उन्होंने लोगों में अलख जगाया। पूरे आपातकाल में कर्पूरी जी ने भूमिगत रहकर देश के लोगों को विभिन्न प्रकार से जगाने का कार्य किया। आपातकाल के बाद वर्ष 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार बनी और बिहार में भी कई राज्यों की तरह जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में जनता पार्टी सरकार का नेतृत्व कर्पूरी जी ने किया। कर्पूरी जी सन 1980 से लेकर महाप्रयाण की तिथि 18 फरवरी 1988 तक प्रतिपक्षी दल में नेता रहे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार प्रांत के मुंगेर जिला के सिमरिया गांव, जो वर्तमान में बेगूसराय जिला के अंतर्गत है, में हुआ था। उनके पिता रवि सिंह थे, जिनकी पृष्ठभूमि एक निम्न मध्य वर्गीय किसान परिवार की थी। जब वे केवल 2 वर्ष के थे तभी उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया, अतः उन्हें अनेक आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दिनकर जी का अक्षरारंभ गांव की पाठशाला से ही हुआ। सन 1932 में इतिहास विषय से बीए ऑनर्स की परीक्षा उत्तीर्ण की। बीए पास कर काफी भटकने के बाद उन्हें बरबीघा स्थित एक नए उच्च विद्यालय में प्रधानाध्यापक की नौकरी मिली। दिनकर की पहली कविता वर्ष 1924-25 में जबलपुर के छात्र सहोदर पत्र में छपी। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुए किसान सत्याग्रह से संबंधित विषय पर दिनकर जी ने 10 गीत लिखे, जो विजय संदेश नाम से पुस्तिका में छपे। दिनकर का पहला कविता संकलन रेणुका 1935 में प्रकाशित हुआ। सन 1946 में दिनकर की सबसे महत्वपूर्ण रचना कुरुक्षेत्र प्रकाशित हुई। सन 1961 में उर्वशी का प्रकाशन हुआ। साहित्य जगत में इस काव्य रचना का अभूतपूर्व स्वागत हुआ। कामायनी और अंधा युग के बाद उर्वशी ने एक बड़े सुहृदय समुदाय को अपनी ओर आकृष्ट करने में सफलता हासिल की। इसकी जितनी प्रशंसा हुई उतनी आलोचना भी। उर्वशी 20वीं सदी की कालजयी रचना प्रमाणित हुई। दिनकर को कई प्रसंगों में विदेश यात्रा का भी सुयोग प्राप्त हुआ। सन 1959 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया। जनवरी 1964 में वे भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए। सन 1971 में उन्हें हल्का सा पक्षाघात हुआ। शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद दिनकर अपनी दिनचर्या में बाधा नहीं आने देते थे। एक दिन उन्होंने मद्रास और वहां से तिरुपति जाने हेतु प्रस्थान किया। उनकी नन्ही सी नतनी ने उनसे पूछा, नाना जी आप तिरुपति क्यों जा रहे हैं? दिनकर जी ने सहज भाव से हंसते हुए कहा, मौत मांगने जा रहा हूँ। और वे तिरुपति से वापस न लौट सके। 24 अप्रैल 1974 की रात 11:30 बजे उन्हें दिल का दौरा पड़ा और 1 घंटे के भीतर उनका निधन हो गया। 25 अप्रैल को अपराह्न 1 बजे उनका शव विमान से दिल्ली होते हुए पटना लाया गया। संध्या 5:45 बजे शव यात्रा आरंभ हुई और पटना के बांस घाट पर उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। फणीश्वरनाथ रेणु
फणीश्वरनाथ रेणु बहुमुखी प्रतिभा के धनी और कलम के जादूगर थे। उनका जन्म 4 मार्च 1921 को पूर्णिया जिले के गांव औराही हिंगना में हुआ था। बाल्यावस्था में रेणु जी को अपने गांव में ही अक्षर ज्ञान मिला। कुछ दिनों तक सिमरबनी में पढ़े और बाद में अररिया विद्यालय में पढ़ने लगे। यहाँ उन्हें कविता करने की प्रेरणा मिली और अच्छी कविता लिखने लगे। इंटरमीडिएट में उनका नाम बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में लिखा दिया गया। विश्वविद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगे। इससे उनकी प्रसिद्धि फैलने लगी। उन्हें वहाँ कई पुरस्कार भी मिले। अगस्त 1942 के पूर्व ही ब्रिटिश सरकार के नौकरशाहों ने नजरबंद करने की दृष्टि से कई नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक सूची तैयार की थी, जिसमें अन्य कार्यकर्ताओं के साथ रेणु का नाम गरम दल के कार्यकर्ताओं की सूची में आ चुका था और उनके नाम से वारंट भी जारी हो चुका था। भारत में कांग्रेस के नेतृत्व में जिस समय अंतरिम सरकार गठित हुई, नेपाल में भी नेपाली कांग्रेस की स्थापना हुई। राणा शाही द्वारा नेपाली जनता के शोषण के प्रतिक्रिया स्वरूप क्रांति की चिंगारी फूटने लगी। इस विद्रोह की चिंगारी को प्रज्वलित करने में नेपाली कांग्रेस का मुख्य हाथ था। राणा शाही के विरुद्ध रेणु ने कलम तो पकड़ी ही थी, बंदूक और राइफल भी उठाई। नेपाल की क्रांति के दौरान ही रेणु जी का स्वास्थ्य गिरने लगा था। इसी समय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मैला आंचल की रचना हो गई। मैला आंचल की रचना पूर्ण हो जाने के उपरांत कई मित्रों द्वारा दिए गए सहयोग व चंदे की राशि से समता प्रकाशन से इसका प्रकाशन हुआ। बाद में राजकमल प्रकाशन द्वारा मैला आंचल का प्रकाशन किया गया। मैला आंचल के पूरक के रूप में उन्होंने परती परी कथा उपन्यास लिखा। यह उपन्यास भी लोकप्रिय हुआ, किंतु मैला आंचल जितना नहीं। इस रचना की अवधि में ही उनकी एक लंबी कहानी तीसरी कसम गीतकार शैलेंद्र तथा राज कपूर को पसंद आई और उस पर फिल्म बनी। इस फिल्म के निर्माण के लिए शैलेंद्र की मृत्यु के बाद श्री रेणु और शैलेंद्र को भारत सरकार की ओर से पुरस्कृत किया गया। उनकी अन्य कृतियां हैं ठुमरी, दीर्घ तपा जुलूस, पलटू बाबू रोड, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, अच्छे आदमी। रेणु को पद्मश्री की उपाधि और साहित्यकार सम्मान पेंशन भी मिली, जो बाद में जयप्रकाश आंदोलन में रेणु ने सरकार को वापस कर दिया। जेपी आंदोलन के समय रेणु जी की राजनीतिक सक्रियता तीव्र हो गई थी और सितंबर 1974 में उन्हें गिरफ्तार कर पूर्णिया जेल भेज दिया गया। अक्टूबर 1974 में पटना हाई कोर्ट के आदेश से जेल से मुक्त हुए। अंतिम दम तक जेपी के संपूर्ण क्रांति में जोर लगाते रहे और एक दिन जब मूर्छित होकर गिर पड़े तब उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती किया गया। कई दिनों तक बेहोश पड़े रहे और फिर कभी होश में नहीं आए। इस प्रकार उनका असामयिक निधन 11 अप्रैल 1977 को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हो गया। मंडन भारती। मंडन मिश्र मिथिला के प्रसिद्ध दार्शनिक और कुमारिल भट्ट के शिष्य एवं अनुयायी थे। उनकी धर्म पत्नी भारती थी। परम विदुषी भारती शंकराचार्य और अपने पति मंडन मिश्र के बीच हुए शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर निर्णायिका बनी थी और शंकराचार्य से स्वयं शास्त्रार्थ कर उन्हें पराजित भी किया था। यह समय 620 ईसा पूर्व से 710 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। मंडन मिश्र इस देश के महान तत्वदर्शी ऋषि हुए। उनके विचार और उनकी स्थापनाएं भारतीय चिंतन धारा के शिखर की प्रतिपत्तियां हैं। आज की तिथि में उनके उपलब्ध ग्रंथ अपने अपने विषय के निर्णायक दस्तावेज हैं। मंडन मिश्र ने टीका ग्रंथ, व्याख्या ग्रंथ और कुंजिका ग्रंथ नहीं लिखे। उन्होंने जो कुछ भी लिखा
वह एक चिंतक की हैसियत से स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित है। मंडन मिश्र कोरे मीमांसक और कर्मकांडी नहीं थे, बल्कि वे अद्वैत वेदांती थे। मीमांसा पर लिखे गए उनके ग्रंथ अद्वैत सिद्धांत का मुख्य रूप से अनुमोदन करने वाले ग्रंथ हैं। अद्वैत सिद्धांत का मुख्य रूप से अनुमोदन करने वाले ग्रंथ हैं। मीमांसा के अधूरेपन और एकांगिता का निराकरण करने के लिए ही उन्होंने विधि विवेक आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन मिश्र ने कर्म को मुक्ति के लिए उपयोगी माना, लेकिन वैदिक कर्म कांड को ही मुक्ति के लिए प्रथम और अंतिम साधन नहीं माना। मंडन मिश्र की मान्यता थी कि कर्म निर्णायक रूप में मुक्ति का साधन नहीं हो सकता, लेकिन सहयोगी अवश्य है। ज्ञान और कर्म के समुच्चय का सिद्धांत जो काफी पुराने समय से चला आ रहा था, उसे मंडन मिश्र ने अपेक्षाकृत अधिक तर्कसंगत और तथ्यपरक बनाकर प्रस्तुत किया। उनकी मान्यता थी कि कर्म से टूटकर कोई धर्म इस पृथ्वी पर पल्लवित और पुष्पित नहीं हो सकता। मिथिला की पवित्र भूमि पर किस शताब्दी में आचार्य मंडन मिश्र एवं भारती अवतरित हुए, यह विवाद का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने किसी ग्रंथ में अपने जन्म काल का उल्लेख नहीं किया। मंडन मिश्र के ग्रंथों में किसी ऐतिहासिक राजा का भी प्रसंगवश वर्णन नहीं मिलता, जिससे उनके समय का निर्धारण किया जा सके। किंतु इतनी बात प्रामाणिक है कि मंडन मिश्र तथा भारती शंकराचार्य के समकालीन थे। ऐतिहासिक प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि भर्तृहरि और कुमारिल भट्ट के बाद मंडन मिश्र का आविर्भाव हुआ। कुमारिल भट्ट आचार्य कुमारिल भट्ट की गणना मिथिला के महान पंडितों और ज्ञानियों में होती है। कुमारिल भट्ट का काल 6वीं से 9वीं सदी के मध्य माना जाता है। यह काल पाल वंश के शासकों का था। आचार्य कुमारिल भट्ट वेदांती थे। कुमारिल भट्ट ने न्याय, मीमांसा, कर्म एवं ज्ञान से संबंधित अनेक सूत्रों का प्रतिपादन किया, जो उनके द्वारा प्रणीत श्लोक वर्तिका में उल्लेखित है। कुछ द्रष्टव्य हैं। गच्छतः अस्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जना तत्र समाधति सज्जनाः। अर्थात जो चलता है वही तो कभी प्रमादवश गिरता भी है। जो चल ही नहीं रहा हो वह गिरेगा क्या। लेकिन जब वह गिरता है, बरसात के दिनों में फिसलकर गिरते लोगों का दृश्य याद कीजिए, तो दुर्जन हंसते हैं, लेकिन सज्जन क्या करते हैं? वे समाधान करते हैं, सांत्वना दे सकते हैं, त्रुटियां बता सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, लेकिन वे हंसते नहीं हैं। कुमारिल भट्ट श्लोक वर्तिका संबंधाक्षेप परिहार के मोक्ष के संबंध में कहते हैं, परमात्म प्राणत्य वस्थामात्रम, अर्थात मोक्ष समस्त दुख से रहित आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति है। कुमारिल के अनुसार मीमांसक कर्म और ज्ञान दोनों ही मोक्ष के लिए आवश्यक है। कुमारिल के अनुसार श्रुति केवल योग और उपासना की आज्ञा देते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि कुमारिल भट्ट ने धर्म व दर्शन के विविध पक्षों पर अपने विचार रखे हैं। यह भारतीय दार्शनिक चिंतन की अमूल्य धरोहर है। आवश्यक है कि हम उनके अवदानों का मूल्यांकन करें तथा उनके दर्शन रहस्य को समझें। विद्यापति मध्यकाल में पूर्वांचल के सबसे लोकप्रिय कवि रहे। उनके सरस गीतों के माधुर्य से न केवल मिथिला और नेपाल वरन बंगाल, उड़ीसा, असम अर्थात पूरा पूर्वांचल आप्लावित रहा। कवि विद्यापति का जन्म बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत बिस्फी ग्राम में 1350 ईस्वी 241 लक्ष्मणाब्द 1407 विक्रमी संवत में हुआ था। उनके पिता गणपति ठाकुर राजा गणेश्वर के सभा में पंडित थे।
विद्यापति के पिता गणपति ठाकुर स्वयं एक कवि थे। अपने पिता की छत्र छाया में विद्यापति संस्कृत ज्ञान एवं कवित्व लेखन में पारंगत हो गए। विद्यापति की दूसरी पुस्तक भू परिक्रमा राजा देव सिंह की आज्ञा से लिखी गई। इसमें नैतिक कथाएं संग्रहित है। उनके गीत विद्यापति की कवित्व शक्ति और व्यापक लोकप्रियता का मुख्य आधार हैं। ये गीत विविध कालों में रचे गए। कवि की विभिन्न मन स्थितियों का परिचय इन गीतों में है और श्रृंगार, भक्ति एवं विविध विषयों के गीत हैं। इन गीतों का संकलन ही विद्यापति पदावली है। विद्यापति की उपलब्ध कृतियों के अवलोकन से विद्यापति में पांडित्य एवं कवित्व कौशल के मणिकांचन संयोग का पता चलता है। संभव है विद्यापति ने और पुस्तकों की भी रचना की हो जो अंधकार के गर्त में विलीन हो गई है। विद्यापति की अधिकांश कविताएं राधा कृष्ण विषयक हैं। जीवन के संध्या काल में विद्यापति को अपने जीवन के प्रति घोर निराशा हुई थी। जीवन भर श्रृंगारिक रचना में व्यस्त रहने के कारण अंतिम समय क्षणभंगुर सांसारिकता के प्रति वे उदासीन हो गए। कहा जाता है कि अपनी मृत्यु को निकट जानकर अपने घर वालों से विदा लेकर विद्यापति पतित पावनी गंगा का सेवन करने चले गए। विद्यापति 90 वर्ष की अवस्था में 1440 ईस्वी में मृत्यु को प्राप्त हुए। विद्यापति की मृत्यु तिथि के बारे में यह पद प्रचलित है। विद्यापति के आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। इस मत के अनुसार विद्यापति की मृत्यु कार्तिक शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को हुई। भगवान महावीर स्वामी का जन्म बिहार प्रांत के वैशाली जनपद के कुंडग्राम नगर में महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र के रूप में चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। वैशाली के प्रसिद्ध गणराज्यों के मुखिया चेटक की बहन त्रिशला महावीर की माता थी। उनका नाम वर्धमान रखा गया। राजकुमार वर्धमान की शिक्षा का प्रबंध राजमहल में ही किया गया। अहिंसा के अपूर्व भाव राजकुमार वर्धमान में बाल्यावस्था से ही थे। वे इस संसार में विरक्त जीवन व्यतीत करके प्राणियों का दुख हरण करना चाहते थे, किंतु इच्छा के विपरीत राजकुमारी यशोदा से वर्धमान का विवाह हो गया। बाद में उन दोनों की एक संतान भी हुई जिसका नाम प्रियदर्शना रखा गया। लेकिन विवाह और गृहस्थाश्रम के बंधन उनको माया मोह की ओर आकृष्ट नहीं कर सके और एक दिन राजकुमार वर्धमान सभी अलंकार, आभूषण एवं वस्त्र उतारकर निर्वस्त्र होकर सन्यासी हो गए। 12.5 वर्षों तक वे मौन साधना करते रहे। यह मौन आत्म साधना देवताओं को भी विस्मय में डाल रही थी। मोक्ष मार्ग का सीधा व समतल पथ उनके लिए सुलभ हो गया। वे तीर्थंकर बन गए। देश के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए भगवान महावीर बिहार प्रदेश की पावापुरी नालंदा में आए। 527 ईस्वी पूर्व 15 अक्टूबर मंगलवार कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वादशी को उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ। दीपावली का पर्व इसी तिथि को मनाया जाता है। उनके निर्वाण स्थल पर आज भी मंदिर निर्मित है जिसके समीप परम सरोवर है। भगवान महावीर ने लोक को जो उपदेश शिक्षाएं दी वे आज भी जन जन का कल्याण कर रही हैं। भगवान महावीर ने अपने उपदेश और शिक्षाओं में जिन पक्षों पर अधिक बल दिया वे हैं अहिंसा, सत्यता, शुचिता, समानता, जीवों पर दया, सेवा भाव, मुक्ति, इंद्रिय निग्रह, स्वरूप की पहचान, अभयंतर, अपरिग्रह, पुरुषार्थ, करुणा, उपासना, पुण्य कर्म, लक्ष्य शुद्धि, विवेकशीलता, पर दुख ज्ञान, आध्यात्मिक तप, अनेकांतवाद, सहिष्णुता, वाक् संयम, अक्रोध, कर्म की प्रधानता। भगवान महावीर का उपदेश किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लिए नहीं था। उनके अनुयायी जैन धर्मावलंबी कहलाते हैं। भिखारी ठाकुर
ठाकुर की जन्म तिथि और जन्म स्थान के बारे में कई अन्य महान विभूतियों की तरह विवाद है, परंतु यह निर्विवाद है कि भिखारी भोजपुरी की विभूति हैं। भिखारी ठाकुर ने आसपास की ज्वलंत सामाजिक व धार्मिक समस्याओं के साथ व्यक्तिगत मनोदशाओं को एक ग्रामीण कलाकार की दृष्टि से देखा और परखा, उसकी मार्मिकता को रेखांकित किया। फिर अपनी भाषा भोजपुरी में अनेक समाज सुधार संबंधी नाटक, श्रृंगारिक गीत, लोक भजन की रचना कर प्रचलित लोक रंगमंच का सहारा लेकर उसे आवश्यकता के अनुसार आम लोगों तक सुरुचिपूर्ण ढंग से पहुंचाया। इस प्रकार भिखारी ने कला संप्रेषण का अभिनव प्रयोग कर लोक साहित्य तथा लोक कला की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। उनका यह प्रयोग लोगों को अपनी चीज लगी, जिसे उन्होंने हाथों हाथ लिया। फलतः भिखारी की शोहरत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। भिखारी ठाकुर की कृतियों में ज्यादातर नाट्य कृतियां हैं। बहरा बहार, विदेशिया, भाई विरोध, बेटी वियोग, बेटी बेचवा, कलयुग प्रेम, पेवा निसाइल, राधेश्याम बहार, गंगा स्नान, विधवा विलाप, पुत्र बधू, घिंचोर बहार, गबर घिंचोर। अपूर्ण नाट्य कृतियों में है अटपट, कलयुग बहार। संवाद संबंधी कृतियां हैं बिरहा बहार, धोबी धोबिन संवाद, ननद भौजाई संवाद, जशोदा सखी संवाद तथा नवीन बिरहा मर्द औरत संवाद। काव्य कृतियों में बिहारी हरि कीर्तन, राम नाम प्रेम धन तथा भिखारी जय हिंद खबर प्रमुख है। भिखारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में लोक प्रचलित मुहावरे व टकसाली शब्दों का प्रयोग किया। भिखारी ठाकुर के नाट्य दल में लगभग 80 से 20 कलाकार थे, जिसमें 7 से 8 अभिनेता और नर्तक, 3-4 साज सज्जा और वाद्य यंत्र ढोने वाले मोटिया तथा 8-10 गवैये वादक रहते थे। भिखारी स्वयं दल के नायक रहते थे, जिन्हें दल के लोग उस्ताद गुरु कहकर संबोधित करते थे। वर्तमान में भिखारी ठाकुर एवं उनकी रचनाओं व कलाओं पर अनेक शोध हो रहे हैं। कई शोधार्थियों ने इन पर शोध कर डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। यह भी एक संयोग की बात है कि आज भी भिखारी के नाटकों की लोकप्रियता पूर्व की ही भांति बरकरार है। उनका देहांत 10 जुलाई 1971 को शनिवार के दिन हुआ, जिसकी भविष्यवाणी वे राधेश्याम बहार नाटक में कर चुके थे। उदयनाचार्य का जन्म मिथिला क्षेत्र के केरिजन ग्राम में हुआ था। यह गांव वर्तमान में दरभंगा जिले के अंतर्गत हायाघाट प्रखंड में स्थित है। उदयनाचार्य न्याय दर्शन एवं वैशेषिक दर्शन दोनों की प्राचीन परंपरा के श्रेष्ठ एवं अंतिम प्रतिनिधि विद्वान थे। मिथिला क्षेत्र में वाचस्पति मिश्र एवं जयंत भट्ट दोनों न्याय दर्शन के उद्भट विद्वान हुए, किंतु वैशेषिक दर्शन पर इन विद्वजनों की रचना नहीं के बराबर है। इस आधार पर उदयनाचार्य इन सबों से आगे हैं। मिथिला तत्व विमर्श के अनुसार उदयनाचार्य नोनोतिबार मूल्डे कश्यप गोत्रीय मैथिली ब्राह्मण थे। उदयनाचार्य का शिष्यों के बीच बड़ा ही सम्मान था। उदयनाचार्य की प्रतिभा और विद्या का प्रचार प्रसार इतना व्यापक हुआ कि अन्य प्रांतों के छात्र इनसे अध्यापन के लिए आने लगे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। उदयनाचार्य ने वेद के साथ अन्य शास्त्रों की शिक्षा अपने शिष्यों को दी। वे शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत पंडित के रूप में देश के विविध क्षेत्रों में वैदिक धर्म की स्थापना में महत्वपूर्ण कार्य किए। आज भी मिथिला में उनके कुल के लोग शास्त्र संपन्न विद्वान होकर घर घर में शास्त्रों के अध्यापन कार्य कर रहे हैं। बहुत काल व्यतीत होने पर उदयनाचार्य अत्यंत वृद्ध होकर जरा जीर्ण अवस्था में काशी आए। कुछ काल तक
काशीवास के उपरांत मणिकर्णिका घाट में लीला पूर्वक बिना किसी क्लेश के अपने शरीर का त्याग किया। इस प्रकार सनातन वैदिक धर्म की स्थापना एवं नास्तिकों की निवृत्ति हेतु इस भूलोक पर उदयनाचार्य का अवतरण एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। वैदिक धर्म के समर्थक रहते हुए भी उदयनाचार्य ने सर्वधर्म समन्वय का प्रयास किया। विविध धर्मों एवं वैदिक धर्म के विविध दर्शनों को उन्होंने एकीकृत कर सर्वदर्शन समन्वय का महत्वपूर्ण कार्य किया। उदयनाचार्य रचित 7 ग्रंथ उपलब्ध हैं, जिसमें 3 टीका के स्वरूप में तथा 4 स्वतंत्र निबंध के रूप में हैं। ये ग्रंथ हैं न्याय परिशिष्ट, किरण बली, तात्पर्य परिशुद्धि, आत्मत्व विवेक, न्याय कुसुमांजलि, लक्षणावली तथा कुसुमांजलि कारिका। महर्षि याज्ञवल्क्य प्राचीन भारत के महान साधक और चिंतक थे। वे चारों वेदों के निष्णात आचार्य थे। चारों वेदों के पारंगत पंडित होने के कारण गुरु ने उन्हें चतुर्वेदी की उपाधि प्रदान की थी। याज्ञवल्क्य का जन्म कण्व शतपथ कांड के अनुसार करण और पंचाल के मध्य बहती नदी के तट पर स्थित चमत्कारपुर में एक कुलीन ब्राह्मण परिवार में हुआ। अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध हो चुका है कि महर्षि याज्ञवल्क्य ने मिथिला में ही जीवन व्यतीत किया था। उनके समस्त शास्त्रार्थ मिथिला में ही हुए। वे मिथिला में ही आश्रम बनाकर रहते थे। याज्ञवल्क्य ज्ञानी के साथ कर्मकांडी तथा भक्त भी थे। याज्ञवल्क्य प्रतिदिन विहित विधान पूर्वक संध्या वंदन, पूजा पाठ, अनुष्ठान एवं यज्ञ आदि करते थे। वे सदाचार एवं सादगी के साक्षात प्रतिमूर्ति थे। उनके 4 नाम थे: याज्ञवल्क्य, वाजसनी, देवरथ तथा ब्रह्मरथ। याज्ञवल्क्य ने वैशंपायन मुनि से यजुर्वेद की कुल 101 शाखाओं में से केवल 27 को ही सीखा था। कारण वे इतना ही जानते और पढ़ाते थे। यजुर्वेद की 59 शाखाओं की शिक्षा याज्ञवल्क्य ने महर्षि व्यास से प्राप्त की। मुनि वंशपायन याज्ञवल्क्य की प्रतिभा, अध्ययनशीलता, मेधा, निष्ठा तथा व्यक्तित्व से प्रभावित थे। उनकी शिष्य मंडली में इतना तेजस्वी शिष्य अन्य कोई नहीं था। देश देशांतर के विद्वान आज भी महर्षि याज्ञवल्क्य के व्यक्तित्व और रचनाओं पर अनुशीलन कर रहे हैं। मिथिला के महान विद्वान मंडल मिश्र ने महर्षि याज्ञवल्क्य की बृहदारण्यक उपनिषद पर वर्तिका रचना की, जो याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद के रूप में विख्यात है। महर्षि का ग्रंथ याज्ञवल्क्य स्मृति तो आज भी हिंदू कानून का आधार ग्रंथ है। याज्ञवल्क्य वेदों के ज्ञान पक्ष और कर्मकांडीय पक्ष के महान ज्ञाता, सिद्ध पुरुष तथा यज्ञ संचालक ऋषि थे। उन्होंने स्वयं महर्षि पराशर का जात कर्म संस्कार तथा उपनयन संस्कार कराया था। कात्यायन ऋषि भी महर्षि याज्ञवल्क्य के विरल शिष्य थे। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण महर्षि याज्ञवल्क्य के द्वारा निर्धारित एवं प्रतिष्ठित शुक्ल यजुर्वेदीय दिनचर्या विधान के अनुसार नित्य कर्म तथा पूजा पाठ करते थे। आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और दशमलव के आविष्कारक थे। आर्यभट्ट का जन्म कुसुमपुर, आधुनिक पटना में 13 अप्रैल 476 को हुआ था। उनकी शिक्षा कुसुमपुर और नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। वहां उन्होंने प्राकृत, अपभ्रंश एवं संस्कृत भाषाओं के साथ साथ वेदों, उपनिषदों, दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन किया। आर्यभट्ट ने पारंपरिक अवधारणाओं का कभी अनुमोदन नहीं किया। उन्होंने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह निष्कर्ष निकाला था कि सूर्य स्थिर है और गोलाकार पृथ्वी उसके चारों ओर चक्कर लगाती है। इस निष्कर्ष को आर्यभट्ट ने सिद्धांत के रूप में अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में प्रतिपादित किया है। उनकी विद्वता एवं प्रतिभा के कारण तत्कालीन गुप्त वंशीय राजा बुधगुप्त ने उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बना दिया था। आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ आर्यभट्टियम में एक नई विचारधारा का सूत्रपात किया था।
इसी ग्रंथ में आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम यह घोषणा की थी कि पृथ्वी गोल है तथा अपनी धुरी पर घूमती है, जिससे दिन रात होते हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण के वैज्ञानिक कारण बताए कि यह ग्रहण राहु द्वारा सूर्य अथवा चंद्रमा को ग्रसने से नहीं होते, बल्कि पृथ्वी व चंद्रमा की पड़ने वाली छायाओं के कारण होते हैं। आर्यभट्ट ने स्वरों और व्यंजनों की सहायता से बड़ी बड़ी संख्याएं संक्षेप में लिखने की अनोखी विधि प्रतिपादित की। उन्होंने बताया कि इकाई, सैकड़ा, 10,000, 10 लाख आदि विषम स्थानों को वर्ग स्थान और दहाई, हजार, लाख आदि सम स्थानों को अवर्ग स्थान कहते हैं। उन्होंने बड़ी संख्याओं को लिखने के लिए सरल शब्दों का प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए 43,20,000 लिखने के लिए ख्युघ्री शब्द का प्रयोग किया था। उन्होंने बड़ी से बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए स्वर व व्यंजनों के अक्षर संकेत का प्रयोग किया। उन्होंने पाई का मान 3.1416 बताया। उन्होंने वर्षों तक आकाशीय पिंडों, ग्रहों व असंख्य तारों का निरीक्षण किया तथा तदनुकूल सिद्धांतों की स्थापना की। आर्यभट्ट ने पृथ्वी को 4 महाभूतों मिट्टी, जल, अग्नि एवं वायु से बना बताया। आर्यभट्ट ने लघु ग्रह मंद स्पष्ट सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक को कोपरनिकस से 1000 वर्ष पूर्व ही स्थापित कर दिया था। आर्यभट्टियम में शंकु एवं काष्ठ यंत्र की भी चर्चा की गई है तथा उसे बनाने की विधि भी दी गई है, जबकि आर्यभट्ट सिद्धांत में 9 प्रकार के यंत्रों की विशद व्याख्या की गई है। इनमें छाया यंत्र, धनु यंत्र, यष्टि यंत्र, चक्र यंत्र, छत्र यंत्र, तोप यंत्र, थटिका यंत्र, कपाल यंत्र तथा शंकु यंत्र का उल्लेख है। D.E. स्मिथ जैसे गणितज्ञ के अनुसार आर्यभट्ट की मृत्यु 74 वर्ष की आयु में सन 550 में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 2350 वर्ष पूर्व हुआ था। कहा जाता है कि वे मगध के राजा नंद के उपपुत्र थे, जिनका जन्म मुरा नाम की दासी के गर्भ से हुआ था। चंद्रगुप्त का बचपन अभावों में बीता। सौभाग्य से उन्हें चाणक्य जैसा विद्वान गुरु मिला, जिसने उन्हें सम्राट चंद्रगुप्त बना दिया। बालक चंद्रगुप्त को अपनी माता से मांगकर चाणक्य अपने साथ तक्षशिला ले गए। वे उन दिनों तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति के आचार्य थे। चाणक्य का संरक्षण पाकर चंद्रगुप्त के जीवन की दिशा ही बदल गई। शीघ्र ही वह शस्त्र संचालन, व्यूह रचना, राजनीति शास्त्र आदि में पारंगत हो गया। उन दिनों मगध पर राजा घनानंद का शासन था, जो भोग विलास में ही मस्त रहता था, इसलिए जनता उससे रुष्ट रहती थी। इसी समय मकदूनिया के राजा फिलिप का पुत्र सिकंदर एक के बाद दूसरे देशों को कुचलता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। वस्तुतः गांधार तक्षशिला के राजा आम्भी ने अपने प्रतिद्वंदी राजा पुरु को नीचा दिखाने के लिए सिकंदर का आह्वान किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने आम्भी के इस कृत्य की घोर निंदा ही नहीं की, उनमें कहा सुनी भी हुई, किंतु चाणक्य के बीच बचाव करने पर तलवारें खींचने से बच गए। कुछ ही दिनों में सिकंदर अपनी विशाल सेना के साथ गांधार राज्य में आ धमका। आम्भी ने उसका जोरदार स्वागत किया। देशवासियों को धमकी भी दी कि भारतीयों की भलाई सिकंदर की सत्ता स्वीकार कर लेने में ही है। चंद्रगुप्त का खून खौल उठा। चाणक्य ने उसे शांत किया। राजा पुरु और सिकंदर के बीच हुए संग्राम में पुरु हार गया, उसे बंदी बना लिया गया। बाद में सिकंदर ने पुरु से संधि कर ली। यह देखकर चंद्रगुप्त पुरु से अलग हो गया। धीरे धीरे चंद्रगुप्त ने अपनी सेना गठित की। अंततः घनानंद को मारकर स्वयं मगध का राजा बन गया। चंद्रगुप्त ने भारत के दक्षिणी राज्यों को भी अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया।
इसी बीच सिकंदर की तरह यूनानी सेनापति सेल्यूकस भी चंद्रगुप्त को हराकर भारत का सम्राट बनने के लिए आया, पर चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को हरा दिया। इससे चंद्रगुप्त के साम्राज्य का विस्तार ईरान की सीमा तक हो गया। चंद्रगुप्त जल्दी ही प्रजाप्रिय शासक बन गया। वह अपनी युवावस्था में ही गद्दी पर बैठ गया था। उसने 24 वर्षों तक राज किया, इसलिए उसकी मृत्यु 45 और 50 वर्ष के बीच में हुई होगी। इन 24 वर्षों में चंद्रगुप्त ने अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए। भारत में यूनानी शासन का अंत करना, अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी तक के भूमि प्रदेश पर अपना अधिकार, एक विशाल सेना और साम्राज्य का जन्म, ये ऐसे महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनके कारण चंद्रगुप्त का नाम इतिहास में सदैव अमर रहेगा। सम्राट अशोक। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र और बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक हमारे देश के महान शासकों में एक थे। उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। अशोक अत्यंत साहसी और बहादुर राजकुमार थे। बिंदुसार ने भी उसकी योग्यताओं को पहचान लिया था, अतः उसने अशोक को अवंती का शासक बना दिया। उस समय अशोक की आयु बहुत कम थी। अवंती का शासन संभालने के बाद अशोक एक कुशल राजनीतिज्ञ के रूप में उभरने लगे। उनका विवाह विदिशा नगर के एक व्यापारी की पुत्री शाक्य कुमारी से हुआ। विवाह के कुछ समय पश्चात शाक्य कुमारी ने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जन्म दिया। अशोक एक प्रजाप्रिय और कुशल शासक थे। उनके बड़े भाई सुसीमा को बिंदुसार ने तक्षशिला का शासक बनाया था, परंतु वह एक अयोग्य सिद्ध हुआ। उसकी नीतियों से असंतुष्ट होकर प्रजा ने एक साथ मिलकर मगध शासन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। सुसीमा उस विद्रोह को दबाने में विफल रहा। अंततः अशोक को तक्षशिला भेजा गया, लेकिन वहां उनके पहुंचने पर एक विचित्र घटना घटी। प्रजा ने अशोक के साथ लड़ाई करने के बजाय दिल खोलकर उनका स्वागत किया। सारी प्रजा उनके सामने एकत्र होकर कहा, हमें सम्राट बिंदुसार या राज परिवार से कोई शत्रुता नहीं है। हमारे विद्रोह के जिम्मेदार राज्य के दुष्ट और स्वार्थी मंत्री हैं। अशोक पूरी स्थिति को समझ गए। उन्होंने विद्रोह के लिए जिम्मेदार मंत्रियों और पदाधिकारियों को दंडित किया। 272 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में अशोक को युवराज घोषित किया गया। बाद में 268 ईस्वी पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ। साम्राज्य विस्तार करते हुए अशोक एक विशाल साम्राज्य के शासक बन गए, लेकिन मगध का समीपस्थ कलिंग अब तक एक स्वतंत्र राज्य था। उसने अशोक की अधीनता अस्वीकार कर दी। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग के बहादुर सैनिकों ने भी डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंततः कलिंग की छोटी सी सेना बुरी तरह पराजित हुई। अशोक ने कलिंग पर विजय तो प्राप्त कर ली, परंतु युद्ध में लाखों हताहत सैनिकों तथा हाथी घोड़ों के छत विछत शवों को देखकर उनका हृदय करुणार्द्र हो गया। इतने भयंकर रक्तपात से उन्हें असह्य दुख हुआ। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वे कोई युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया और विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश देने लगे। उन्होंने सीरिया, मिस्र, मकदूनिया, बर्मा और कश्मीर में बौद्ध उपदेशकों को भेजा। अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए सिलोन, श्रीलंका भेजा। उन्होंने अनेक स्तंभ और स्तूप बनवाए। सारनाथ में बने स्तंभ को भारत के राजकीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया। मानसिक शांति की खोज में भटकते अशोक की तक्षशिला में मृत्यु हो गई। वीर कुंवर सिंह। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान शाहाबाद जिला, वर्तमान भोजपुर स्थित जगदीशपुर नामक स्थान में बाबू कुंवर सिंह ऐसे योद्धा थे जिनकी धमनियों में विद्रोह तथा स्वाधीनता के लिए संघर्ष करने का रक्त प्रवाहित हो रहा था। ऐतिहासिक विद्वान वीर कुंवर सिंह की जन्म तिथि 23 अप्रैल 1782 बताते हैं, तो कुछ 1778 के करीब है। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह था। पढ़ने लिखने में उनकी रुचि नहीं थी। लड़ने भिड़ने, तीरंदाजी, घुड़सवारी जैसे वीरतापूर्ण क्रियाकलापों अधिक दिलचस्पी रखते थे। सन 1826 में कुंवर सिंह ने अपनी पैतृक जमींदारी संभाली।
1845-46 में कुंवर सिंह के जीवन में परिवर्तन आया, जब ब्रिटिश शासन की द्वेषपूर्ण नीति के विरुद्ध समस्त उत्तर भारत में असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया। उस समय कुंवर सिंह की उम्र लगभग 70 वर्ष की थी। तब मजबूर होकर उन्हें सन 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध झंडा उठाना पड़ा। विद्रोह हो जाने के कारण वहां के ब्रिटिश अधिकारी और सिपाहियों में खलबली मच गई। दानापुर में सैनिकों द्वारा विद्रोह का झंडा उठाए जाने का समाचार पाते ही कुंवर सिंह ने भी विद्रोह का झंडा उठाया और भारी संख्या में टुकड़ी इन विद्रोहियों के साथ हो जाने के लिए आरा भेजी। अंग्रेजों ने भी इस दमन को कुचलने की योजना बनाई। इस लड़ाई में कुंवर सिंह के नेतृत्व में कैप्टन डनवर की हुई पराजय से अंग्रेज तिलमिला उठे। बीबीगंज में 10 अगस्त 1857 को ब्रिटिश फौजों के साथ कुंवर सिंह के सैनिकों की लड़ाई हुई, जिसमें ब्रिटिश तोपों के सामने कुंवर सिंह के सैनिक टिक न सके। आरा में युद्ध में पराजित होने पर 29 सितंबर 1857 को 2000 आदमियों के साथ कुंवर सिंह बांदा पहुंचे। यहाँ उन्हें नाना साहब और तात्या टोपे का साथ मिला। 26 मार्च 1857 को कुंवर सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने 4000 सैनिकों के साथ आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। युद्ध के समय 81 वर्ष के बूढ़े सेनापति कुंवर सिंह ने अपने सफेद घोड़े पर सवार युद्ध के बीच बिजली की तरह इधर से उधर लपकते हुए दिखाई दे रहे थे। 20 अप्रैल 1857 की रात कुंवर सिंह मनियर पहुंचे। अंग्रेज सेनापति ब्रिगेडियर डगलस कुंवर सिंह तथा उनकी सेना का पीछा कर रहा था। 21 अप्रैल 1857 को बांसडीह में कुंवर सिंह के सैनिकों और डगलस की फौज के बीच मुठभेड़ हो गई। इस युद्ध में कुंवर सिंह की सेना को मामूली क्षति पहुंची। 22 अप्रैल 1857 को जब कुंवर सिंह शिवपुर घाट के पास गंगा नदी पार कर रहे थे, उसी समय एक गोली उनके दाहिनी बाह में लगी। गोली के जहर को फैलने से रोकने के लिए उन्होंने तलवार से वह हाथ काट डाला और उसे गंगा मैया को समर्पित कर दिया। 23 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह के सैनिकों और आरा के कैप्टन ग्रैंड आयर के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों की शर्मनाक पराजय हुई। जीवन के अपने अंतिम युद्ध में विजयी होने का समाचार मिलने के 3 दिन पश्चात कुंवर सिंह 26 अप्रैल 1857 को मातृभूमि पर न्यौछावर हो गए। पाणिनि, प्रख्यात व्याकरण पाणिनि का जन्म 520 ईसा पूर्व शालातुला में सिंधु नदी के निकट, जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है, में माना जाता है। उनके गुरु का नाम उपवर्ष, पिता का नाम पनीन और माता का नाम दाक्षी था। किंवदंतियों के आधार पर पाणिनि के जीवन काल की एक और घटना प्रचलित है कि वर्ष नामक एक ऋषि के 2 शिष्य कात्यायन और पाणिनि थे। कात्यायन कुशाग्र और पाणिनि मूढ़ वृत्ति के थे। अपनी इस प्रवृत्ति से चिंतित होकर वे गुरुकुल छोड़कर हिमालय पर्वत पर महेश्वर शिव की तपस्या के लिए चले गए। लंबे समय के बाद उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें दर्शन दिए और प्रबुद्ध होने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और अपने अथक प्रयास से संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन विश्लेषण किया। उनकी इस साधना का प्रतिफल भारतीय संस्कृति को अष्टाध्यायी के रूप में प्राप्त हुआ। इसके बाद पाणिनि को व्याकरण के पुरोधा के रूप में भाषा विज्ञान जगत में उच्च शिखर पर प्रतिष्ठित किया गया। पाणिनि ने इसी भाषा में अष्टाध्यायी अष्टक की रचना की, जो 8 अध्यायों में विभाजित है। इन 8 अध्यायों को पुनः 4 उपभागों में विभाजित किया गया। इस व्याकरण की व्याख्या हेतु उन्होंने 4000 उत्पादित नियमों और परिभाषाओं को रूपायित किया है। इस व्याकरण का प्रारंभ लगभग 1700 आधारित तत्व जैसे संज्ञा, क्रिया, स्वर और व्यंजन द्वारा किया गया है। वाक्यीय संरचना, संयुक्त संज्ञा आदि को संचालित नियमों के क्रम में आधुनिक नियमों की साम्यता के आधार पर रखा गया है। पाणिनि ने इसी भाषा में अष्टाध्यायी अष्टक की रचना की, जो 8 अध्यायों में विभाजित है। इन 8 अध्यायों को पुनः 4 उपभागों में विभाजित किया गया है।
इस व्याकरण की व्याख्या हेतु उन्होंने 4000 उत्पादित नियमों और परिभाषाओं को रूपायित किया है। इस व्याकरण का प्रारंभ लगभग 1700 आधारित तत्व जैसे संज्ञा, क्रिया, स्वर और व्यंजन द्वारा किया गया है। वाक्य संरचना, संयुक्त संज्ञा आदि को संचालित नियमों के क्रम में आधुनिक नियमों की साम्यता के आधार पर रखा गया है। यह व्याकरण उच्चतम रूप में व्यवस्थित है, जिससे संस्कृत भाषा में पाए जाने वाले कुछ सांचों का ज्ञान होता है। यह भाषा में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर भाषिक अभिलक्षणों को प्रस्तुत करता है और विषय तथ्यों के रूप में रूप विश्लेषणात्मक नियमों का क्रमबद्ध समुच्चय निरूपित करता है। पाणिनि का व्याकरण विवरणात्मक है। यह इन तथ्यों की व्याख्या नहीं करता कि लोगों को क्या बोलना और लिखना चाहिए, बल्कि यह व्याख्या करता है कि वास्तव में लोग क्या बोलते और लिखते हैं। अष्टाध्यायी को संस्कृत का प्राचीनतम व्याकरण माना जाता है, जो एक ओर निरुक्त, निघंटु जैसे प्राचीन शास्त्रों की व्याख्या करता है, तो वहीं दूसरी ओर वर्णनात्मक भाषा विज्ञान, प्रजनक भाषा विज्ञान के स्रोत का कारण भी बनता है। इस दृष्टि से यह व्याकरण भर्तृहरि जैसे प्राचीन भाषाविद और शेषूर से आधुनिक भाषाविद को भी प्रभावित करता है। पाणिनि ने हजारों शब्दों की व्युत्पत्ति बताई। पाणिनि ने यह बताया कि किस शब्द में कौन सा प्रत्यय लगता है। वर्णमाला के स्वर और व्यंजन के रूप में जो अक्षर हैं, उन्हीं से प्रत्यय बनाए गए। जैसे वर्ष से वार्षिक, यहाँ मूल शब्द वर्ष है, उससे इक प्रत्यय जुड़ गया और वार्षिक अर्थात वर्ष संबंधी यह शब्द बन गया। आर्थिक जीवन का अध्ययन करते हुए पाणिनि ने उन सिक्कों को भी जांचा जो बाजारों में चलते थे। पतंजलि का कहना है कि पाणिनि ने जो सूत्र एक बार लिखा उसे काटा नहीं। व्याकरण में उनके प्रत्येक अक्षर को प्रमाण माना जाता है। पाणिनि हिंदू वैदिक संस्कृति के अभिन्न अंग थे। व्याकरण के लिए उनकी समष्टि एवं तकनीकी प्राकल्पना वैदिक काल की समाप्ति और शास्त्रीय संस्कृत के उद्भव तक मानी जाती है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि पाणिनि वैदिक काल के अंत तक जीवित रहे। साथियों, इसी के साथ आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। महत्वपूर्ण विभूतियों के जीवन गाथा से आप लोगों को परिचय कराया गया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द मिले और उससे आप लाभ उठा सकें। आइए आज की इस वीडियो सीरीज को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।